साई राम चिल्ड्रन। कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बच्चों? तो कल हमने सीखी थी ऊ की मात्रा। तो बच्चों आज हम ऊ की मात्रा के शब्द सीखेंगे। तो पहले हम 3 बार ओमकारम करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है? जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओ ओ ओ सायराम चिल्ड्रन। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं ऊ की मात्रा के शब्द, है ना? कल मैंने आपको बताया था कि ऊ और ऊ में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि दोनों में क्या अंतर है। छोटा ऊ की मात्रा को हमको धीरे से बोलना है और जल्दी बोलना है ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा को ऊ थोड़ा लंबा बोलना है और जोर लगाकर बोलना है। आप इस बात को ध्यान रखोगे तो कभी आपकी ऊ और ऊ की मात्रा में वो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है बच्चों? तो फिर आज हम चलते हैं ऊ की मात्रा के शब्द सीखने के लिए। ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखना कि मैम कैसे पढ़ रही है और ध्यान से सुनना है ना? कि कहाँ पर कौन सी मात्रा है और कहाँ पर मैम कैसे उसको पढ़ रही हैं। बच्चों ये शीट आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना शीट? हाँ, तो इसमें क्या है? ऊ की मात्रा वाले शब्द। क्या है बच्चों? ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो आप देखो यहाँ पर कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है भ उ ल भूल। तो वहां पर किसकी मात्रा है? ऊ की। इसलिए हमको भा के साथ में ऊ सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने भा के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो भूल मतलब जैसे हम आपको भूल बोलते हैं ना कि आप भूल गए हो क्या, ये है, वही भूल है। ठीक है? मूल। तो मूल तो आप जानते ही है, म उ ल मूल। हाँ। फूल, फूल भी सारे बच्चे जानते हैं जो भगवान को चढ़ाते हैं। फ उ ल फूल। तो यहाँ भी आपको आपने सुना होगा कि फा के साथ में हमको ऊ सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने फा के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। झ उ ल झूल। झा के साथ में भी हमको ऊ सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने झा के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। और साथ में ल है, तो क्या हो गया? झूल। आप झूलते हैं ना? हाँ, वही झूल। सा ऊप सूप। सा के साथ में भी वही है कि हमको ऊ सुनाई दे रहा है, तो हमने सा के नीचे ऊ की मात्रा रखी हुई है। ध ऊप धूप। धा के साथ भी हमको ऊ स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए हमने ऊ की मात्रा लगाई हुई है। ऊप। इसके साथ में भी वही है। धूप। वैसा ही है यहाँ भी। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहले हमने अभी क्या पढ़ा था कि पहले व्यंजन पर ऊ की मात्रा थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है? पहले वाले अक्षर पर ऊ की मात्रा नहीं है और दूसरे वाले अक्षर पर, दूसरे वाले व्यंजन पर आ की मात्रा है, ऊ सॉरी ऊ की मात्रा है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि पहले हम क्या बोल रहे हैं और बाद में क्या बोल रहे हैं। आलू। देखो, आ है पहले, फिर ला पे ऊ की मात्रा है। ला पर ऊ की मात्रा क्यों है? क्योंकि हमको ला के साथ में ऊ सुनाई दे रहा है,
इसलिए हमने ला के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? आलू, आलू। जो भी सभी बच्चों के घर में होते हैं ना आलू तो, हाँ, और सभी बच्चे खाते हैं ना, इसकी सब्जी बनती है ना, हाँ, और पराठे भी बनते हैं अच्छे-अच्छे ना, हाँ। भालू, भालू। तो यहाँ भी वही है कि भा के साथ में आ की मात्रा है जो आप पहले सीख चुके हैं, तो हम उसको भा बोल रहे हैं, थोड़ा लंबा बोल रहे हैं ना, आ साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए। लू, ला के साथ में हमको ऊ सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने ऊ की मात्रा लगाई हुई है ला के नीचे। तो क्या हो गया है? यह है भालू। ध्यान से सुनो, इससे आपको रीडिंग आ जाएगी। कालू, का के साथ में भी वही है कि आ की मात्रा है, क्योंकि हमको आ सुनाई दे रहा है का के साथ में, और ला के साथ में हमको ऊ सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने ऊ की मात्रा लगाई हुई है ला के नीचे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कालू, कालू। शालू, शा के साथ में आ की मात्रा है, और ला के साथ में ऊ की मात्रा है, क्योंकि ला के साथ में हमको वही ऊ सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने ऊ की मात्रा रखी हुई है उसके नीचे। तो कैसे पढ़ोगे आप इनको? आलू, आलू। भालू, भालू। कालू, कालू। शालू, शालू। आपको समझ में आया बच्चों यहाँ पर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर पहले जैसे देखो यहाँ पर कि पहले वाले व्यंजन पर ऊ की मात्रा है और दूसरे वाले व्यंजन पर आ की मात्रा है, तो उसको हम आ की मात्रा के साथ पढ़ेंगे और पहले वाले व्यंजन को ऊ की मात्रा के साथ पढ़ेंगे। तो अब तो आपने थोड़ा थोड़ा सीख लिया, तो अब हम स्पीड थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं ना। देखो कैसे पढ़ना है इसको भी। पूजा, पूजा करते हैं ना सबके घर में, मम्मी पापा बच्चे भी करते हैं, है ना, वही पूजा है ये। चूहा, किसी-किसी के घर में चूहा भी होते हैं। देखा है ना आप लोगों ने चूहा? उसको आप रैट बोलते हैं, है ना? हाँ, सूखा, जैसे सूखा होता है, हम बोलते हैं सूखा खाना मत खाओ, सब्जी के साथ खाओ, है ना? कोई भी चीज़ सूख गई है, वही है यहाँ पर सूखा का मीनिंग। पूजा, पूजा वही 2 बार आ गया है यहाँ पर, पूजा, पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों इसको हम? पूजा, चूहा, सूखा, पूजा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऊ हम लंबा बोल रहे हैं क्योंकि ये बड़े ऊ की मात्रा है सभी जगह। अब देखो यहाँ पर अभी हमारे 2 अक्षर वाले शब्द चल रहे थे। अभी हम यहाँ पर 3 अक्षर वाले शब्द शुरू कर रहे हैं, जिसमें 3 अक्षर है, 3 व्यंजन है। तो इनको थोड़ा-सा पढ़ने में हमको टाइम लगता है, समय लगता है, थोड़ा सोचना है, पहचानना है, फिर पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? हाँ, तो देखो ना खून, नाखून। कैसे पढ़ना है? ना, ना पे आ की मात्रा ना, खा पे ऊ की मात्रा खू, न, ना के साथ में कोई मात्रा नहीं है लास्ट में, तो इसको सिंपल न बोलेंगे, है ना? तो क्या हो गया बच्चों ये? नाखून, नाखून, जो कि नेल्स सभी के पास है ना? हाँ, तराजू, तराजू। आप सब्जी मंडी जाते हैं या कहीं भी कोई सामान लेने जाते हैं शॉप पर, वहां पर आपने तराजू देखा होगा, है ना, जिससे सामान तौल कर देते हैं वो लोग, यह है वही तराजू है। तो तराजू, तराजू। जू के साथ में किसकी मात्रा है? ऊ की, क्योंकि यहाँ पर हमको ऊ साउंड सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने जा के साथ में ऊ की मात्रा लगाई हुई है। अब यहाँ पर देखो मयूर, मयूर, मयूर किसी का नाम होता है और मोर को भी बोलते हैं, है ना बच्चों? मयूर, मयूर। तो यहाँ पर म और रा के साथ में कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, केवल जो व्यंजन है वही साउंड सुनाई दे रहा है, कोई भी मात्रा का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए म और रा के साथ में हमने कोई भी मात्रा नहीं लगाई हुई है, लेकिन या के साथ में हमको ऊ साउंड सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने या के साथ में ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो कैसे पढ़ना है इसको? मयूर, मयूर। नीचे आते हैं, सूरज, सूरज। देखो वही यहाँ पर है, सा के साथ में हमको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? ऊ की, इसलिए हमने सा के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है, और रा और जा के साथ में हमको
कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए हमने केवल र और जा ही लिखा है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? सूरज, सूरज, सूरज यानी तो आप जानते ही हैं सभी बच्चे, सन होता है ना? सन क्या देता है हमको? रोशनी, धूप। हाँ, अब देखो, सूचना, सूचना, जो भी हमको जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है ना, इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसी को हम बोलते हैं सूचना। तो यहाँ पर वही है बच्चों, देखो सा के साथ में हमको ऊ स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमने सा के नीचे कौन सी मात्रा लगाई हुई है? ऊ की। और चा के साथ में सूच, चा के साथ में हमको कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। और ना के साथ में सूचना, ना के साथ में हमको आ सुनाई दे रहा है बाद में, इसलिए हमने ना के साथ में आ की मात्रा लगाई हुई है, जो कि आप पहले सीख चुके हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? सूचना, सूचना। ध्यान से सुनिएगा। अब है चूरमा, चूरमा। घर में दाल बाटी बनते हैं ना आपके सभी के? हाँ, तो यह बाटी से मम्मी लड्डू बनाती है ना, उसी को बोलते हैं चूरमा लड्डू, है ना? हाँ, तो इसके साथ भी बच्चों देखो, चा के साथ में हमको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? ऊ की, इसलिए हमने चा के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है ना? और रा के साथ में हमको कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। और माँ के साथ में हमको आ सुनाई दे रहा है। देखो बोलकर देखते हैं, चूरमा, चूरमा। इसलिए हमने चा के साथ में ऊ की मात्रा और माँ के साथ में आ की मात्रा लगाई हुई है। ये देखो, खजूर, खजूर, खजूर भी सारे बच्चे खाते हैं ना? हाँ, तो क्या है यहाँ पर खा के साथ में कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, तो केवल हमने खा ही लिखा हुआ है। जा के साथ में हमको जू, ऊ स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाई हुई है। और र के साथ में हमको कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए हमने केवल रा ही लिखा हुआ है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? खजूर, खजूर। के बाद है कपूर, कपूर। देखो बच्चों, यहाँ पर हमको का और रा, इसके साथ में कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। केवल जो व्यंजन है का और रा, वही सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में जो व्यंजन है पा, उसके साथ में हमको ऊ स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए हमने पा के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कपूर, कपूर, जो कि हम भगवान की पूजा में आरती के लिए लेते हैं ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इसको, की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद है सबूत, सबूत। तो देखो यहाँ पर भी वही है, स और ता के साथ में हमको किसी भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए हमने कोई भी मात्रा नहीं लिखी उनके साथ में। लेकिन बा के साथ हमको ऊ स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए हमने बा के नीचे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? सबूत, सबूत। अब मुझे उम्मीद है कि 2 अक्षर और 3 अक्षर के शब्दों को पढ़ने के बाद बच्चों को 4 अक्षर वाले शब्दों को समझना आ गया होगा। तो इनको हम थोड़ा-सा जल्दी से पहचान कर पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से देखो और सुनो, ओके? फूलदान, फूलदान। फूलदान क्या होता है बच्चों? फ्लावर पॉट जानते हो ना? हाँ, उसी को हम बोलते हैं फूलदान। क्या बोलते हैं उसको हम, फ्लावर पॉट को? फूलदान। के बाद है तरबूज, तरबूज। तरबूज तो सभी बच्चे खाते हैं, है ना? और बहुत अच्छा लगता है ना? पानी की कमी भी पूरा करता है ये हमारी। और अंदर से कैसा होता है? लाल लाल, है ना? रेड होता है ना? हाँ, और इसके बीज कैसे होते हैं? काले काले। हाँ, वेरी गुड। इसके बाद है मजबूत, मजबूत। इसको हम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग, ये वही मजबूत है ना? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मजबूत, मजबूत। अब तो आपको आ गया होगा मुझे लगता है ना? इसके बाद है मजबूर, मजबूर। हम बोलते हैं ना, मुझे अब मजबूर मत करो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, है ना? बोलते हैं ना, यहाँ पर यह वही मजबूर है। कबूतर, कबूतर। यह भी एक पक्षी होता है, जो कि आप लोग देखते हो, वो ग्रे कलर का होता है ना? बहुत अच्छा दिखता है। तो क्या है यह? कबूतर, कबूतर। इसके बाद है कूड़ादान, कूड़ादान।
दान। कूड़ादान किसको बोलते हैं बच्चों? सबको पता होगा मेरे हिसाब से। अच्छा मैं बताती हूँ। कूड़ादान बोलते हैं जिसमें हम कचरा डालते हैं ना, डस्टबिन को हम बोलते हैं कूड़ादान, जो कि बहुत ज़रूरी है घर के अंदर और बाहर, क्योंकि हमको कहीं भी कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ादान के अंदर ही हमको कचरा डालना चाहिए। तो बच्चों आज हमने ऊ की मात्रा के 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा, समझा, है ना? तो एक बार हम फिर से इनको पढ़ लेते हैं जल्दी-जल्दी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और इसको कैसे पढ़ना है। भ-ऊ-ल भूल, म-ऊ-ल मूल, प-ऊ-ल फूल, झ-ऊ-ल झूल, स-ऊ-प सूप, ध-ऊ-प धूप, प-ऊ-प पूप, भ-ऊ-प भूप, आलू, भालू, तालू, शालू, पूजा, चूहा, सूखा, पूजा। सुनते जाना ध्यान से। अब 3 अक्षर वाले आ गए, देखो ज़रा। नाखून, तराजू, मयूर, सूरज, सूचना, चूरमा, खजूर, कपूर, सबूत, फूलदान, तरबूज, मजबूत, मजबूर, कबूतर और कूड़ादान। तो सारे अक्षरों को, सारे शब्दों को हमने दोबारा से पढ़ा बच्चों। तो आपको भी ऐसे ही 2 या 3 बार यह वीडियो देखना है, शब्दों को समझना है, पढ़ना है और लिखना भी है अपनी नोटबुक में, जिससे आपको लिखने की और पढ़ने की दोनों की ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके। तो बच्चों आज हमने ऊ की मात्रा के 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले सभी शब्दों को अच्छी तरह से समझा और पढ़ा। तो आपको भी यह वीडियो देखकर अच्छी तरह से इनको समझना है, लिखना है और पढ़ना है, ताकि हम आगे अगली वाली वीडियो में आगे जो वाक्य बनाएँगे वो देखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू। साई राम।